कैसे हैं आप लोग? ये तो मैं कह नहीं सकते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना 2026 का कैलेंडर जारी किया है। 30 जनवरी हो गई है तब कैलेंडर आया है। और कैलेंडर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है। मतलब इलेक्शन हो सकता है, इलेक्शन का रिज़ल्ट आ सकता है, निर्माण हो सकते हैं, कानून आ सकते हैं नए नए, लेकिन एक एग्ज़ाम नहीं हो सकता यूपी में। पूरे देश में बहुत निर्माण कार्य चल रहे हैं, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, बहुत ही डेवलप हो रहा है हमारा देश। लेकिन अगर किसी का भविष्य अंधेरे में है तो वो है स्टूडेंट। अगर इनको यही करना है तो ये सीधा सीधा अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि हम सरकारी नौकरियां भ्रष्ट बंद कर रहे हैं, हमें सरकारी डिपार्टमेंट चाहिए ही नहीं, हम प्राइवेट से काम चला लेंगे। यार हमारी भी ज़िंदगी है। स्टूडेंट मतलब मजाक बन के रह गया इनके लिए कि दिसंबर में, आप सोच रहे हैं दिसंबर में एग्ज़ाम डेट है, अभी उसमें भी इनके 45 ठो बहाने हो जाते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। मतलब ये जाके 2028 में 2026 की वैकेंसी को क्लियर करेंगे। क्लियर तो कितना जल्दी करते ही हैं। कभी पेपर लीक हो गया तो मानेंगे नहीं, मानेंगे तो उसमें री एग्ज़ाम के लिए समिति गठित कर देंगे, और फिर गठित भी कर देंगे तो उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आएगी तो री एग्ज़ाम नहीं होगा, री एग्ज़ाम होगा तो किसी तरह फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर उसके लिए आंदोलन करो। मतलब क्या चाहता है आयोग या क्या चाहती है सरकार? हालांकि हम आप एक स्टूडेंट हैं, हमारा आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोलना उचित नहीं, हम बोलते भी नहीं, लेकिन आज पहली बार मैं स्पष्टतः कह रही हूँ कि आयोग सरकार से अलग नहीं है। आयोग और सरकार दोनों की मिली भगत है इन सब कामों में। आप खुद से सोचिए, इनका मई जून में एग्ज़ाम कराने में कौन सी बड़ी तूफान आंधी आ रही थी, कौन सा तूफान आ रहा था, कौन सा ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा था। अभी तो सफिशिएंट टाइम है ना इनके पास। अभी तो जनवरी जा रही है, मई में एग्ज़ाम करा देते तो क्या होता। आर ओ यूपीपीएससी आर ओ का अता ही पता नहीं है, कहीं बीईओ का कहीं अता पता ही नहीं है। 2023 में आई आर ओ की वैकेंसी, अभी 2 फरवरी को आपका मेंस है उसका। अरे इतना भी किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि कोई फिर मजबूरी में विद्रोह कर बैठे। कोई विद्रोह खुशी से नहीं करता है। हम स्टूडेंट, हम यहाँ अपना पढ़ के, और हमें अपनी भी जहाँ गलतियाँ दिखती हैं वहाँ हम स्पष्ट तौर में अपनी गलतियों का सुधार करने को तत्पर रहते हैं। लेकिन किसी को आप इतना मजबूर करेंगे वो विद्रोह पे तो रहे, फिर कहेंगे हमारा देश आगे जाएगा, हमें अपनी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? माननीय आयोग से और माननीय सरकार में बैठे हुए लोगों से, इन माननीयों को मान गए आज। इतनी सस्ती है स्टूडेंट की ज़िंदगी, आज दिखा दिया इन्होंने। शायद दूसरी बिल्डिंग्स बनवाएं, दिसंबर तक में दूसरी बिल्डिंग बनवाएंगे, तब एग्ज़ाम्स लेंगे पीसीएस का। और सचिवालय में शायद समीक्षा अधिकारियों की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सस्पेंस में रखना? अब इसी में यूट्यूब वाले खूब ज़बरदस्त बैच बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लूटेंगे। आयोग अलग लूट रहा है हमें, सरकार टैक्स से अलग लूट रही है हमें, और कोचिंग वाले अलग लूट रहे हैं हमें। हम लूट रहे हैं। सच पूछो तो असली मार्केट हम बन बैठे हैं इनके सबके। कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं इसकी गिनती नहीं है। एक दो केस को ले, मैं नहीं कहती एक दो केस की अहमियत नहीं है, एक दो जिंदगियां ज़रूरी नहीं है, यह इम्पोर्टेंट नहीं। एक दो केस को लेके यूजीसी आ जाता है, तुरंत आ जाएगा वो, उसमें कोई वो नहीं। और हम आपस में बट जाते हैं। हम सोचते हैं ओबीसी एससी एसटी वाले सोचते हैं अरे हमारा झंडा गड़ गया, जर्नल वाले और वर्सेस अदर, मतलब जो और भी कास्ट है, अदर कास्ट का मतलब मेरा बैकवर्ड क्लास कास्ट से नहीं, अन्य क्लास कास्ट से आपस में भिड़ जाएंगे। हम आपस में लड़ रहे हैं, ये हमें लड़ा के मज़ा ले रहे हैं। स्टूडेंट तो किसी जाति का नहीं है ना, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी अलग जाति वालों का पहले करा लिया जाए, किसी के लिए बात करा लिया जाएगा। समझिए कब समझेंगे, जब ज़िंदगी तबाह हो जाएगी तब।
ये भी नहीं फिक्स, चलो ठीक है 6 दिसंबर को आप करवा रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप 27 आपका मई जून तक क्लियर कर देंगे, पूरा 27 भी निपटाएंगे ये उसी में। क्या हम लोग इतने सस्ते हो गए? अरे इतना तो आतंकवादी भी अपने लोगों को सस्ता नहीं समझते जितना हम देश के नागरिक होके सस्ते हो गए हैं। देश के लिए, सरकार के लिए, आयोग के लिए, सबके लिए। इनके बाल बच्चे नहीं हैं, मतलब कितनी जिंदगियां मिटेंगी इनको ये पता नहीं है, कितने घर लूटेंगे ये पता नहीं है। जिनके माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं हो जाए तब हम शादी करें, वो साल भर रुकेंगे। जो लड़के बेरोजगार हैं उनको साल भर खर्चा आयोग देगा। जिसकी एज ओवर हो रही है उसकी उम्र लौटा देगा आयोग। अरे इतनी भी क्या मजबूरी थी को 11 महीना पेंडिंग डाल दिया। चलिए अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, हम आप सब समझदार हैं। अब गिट्टी बालू मंगवाएंगे, ईंटा पत्थर मंगवाएंगे, आयोग और सरकार, नई बिल्डिंग्स बनेंगी, तब हम लोग बढ़िया टाइल्स लगी बिल्डिंग में पीसीएस का एग्ज़ाम देने चलेंगे सब लोग दिसंबर में। हो गया तो भी उसमें, नहीं तो पता चला कहीं अगर मिस्त्री नहीं आया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, तो फिर उसमें भी कोई वो वाली बात नहीं है भाई, टल सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने बात में अडिग नहीं रहते। याद रहेगा 2026 का ये कैलेंडर। फ़िलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, तैयारी को मजबूत करिए। हम पढ़ने आए हैं, मजबूरी में लड़ते हैं, लड़ने का कोई इरादा नहीं। लड़ना है तो किताब कॉपी ऐसे लड़िए। फ्रेशर के लिए शायद अच्छा हो ये कैलेंडर, लेकिन जिनकी तैयारी स्ट्रांग है उनके लिए तो बेमौत मार दिया इसने। आज मैं अपने स्टडी टेबल में 2 घंटे 2.5 घंटे से बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आगे करना क्या है। और मुझे लगता है कि मेरी जैसी स्थिति सबकी होगी, ज़्यादातर लोगों की होगी जिनकी तैयारी कुछ ठीक ठाक लेवल में पहुँच गई है। क्या कह सकते हैं, पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी अब उतर तो आई है मैं मझधार में, खी जाएगी नैया जहाँ तक हिम्मत रहेगी, नहीं तो आगे दूसरा रास्ता देखा जाएगा। शायद सरकार भूल रही है कि टाइटैनिक अपने आप को बहुत मजबूत समझता था, डूबा वो भी है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कुछ कह नहीं सकते। टेक केयर।